हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी का एजुकेशन फील्ड में क्या इम्पैक्ट है, नीट यूजी में या यूँ कहें नीट पीजी में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, बट हमें इस मामले में वो सोचना चाहिए जो देश के लिए, कंट्री के लिए फर्स्ट है। हमें अपने पर्सनल बेनिफिट से ऊपर उठना चाहिए। दोस्तों कई सारे स्पेशलिस्ट का मानना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण बहुत सारा ब्रेन ड्रेन इंडिया से होता है, यानी बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सरकारें होती हैं वो मेनली वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे काम करती हैं। क्या सही है क्या गलत है उस पर फोकस ना करके वो मेनली इस बात पे फोकस करती हैं कि कैसा बोलने और कैसा करने से उनको ज़्यादा वोट मिलेंगे। हालांकि अंदर ही अंदर उनको पता होता है कि ये चीज़ सही है ये गलत है, लेकिन फिर भी करना उनको वही है जिस तरीके से उनको ज़्यादा वोट मिले। तो दोस्तों पहले हम एक दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ पे आते हैं। तो ओबीसी क्रीमी लेयर क्या होता है? दोस्तों ओबीसी में अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। और ओबीसी क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी एनुअल इनकम फैमिली की 8 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आप ओबीसी रिजर्वेशन का हक नहीं ले सकते। इसी प्रकार से अगर आप आर्मी में हायर पोस्ट पे हैं, कर्नल या कर्नल से हायर पोस्ट पे हैं, तो आपको क्रीमी लेयर कंसीडर किया जाएगा। आप लॉयर इंजीनियर हैं और आपकी एनुअल इनकम सारे रिसोर्सेज को मिला के 8 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो आपको क्रीमी लेयर में कंसीडर किया जाएगा। आप पीएसयू यानी जो सरकारी कंपनियां हैं सेंटर की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें आप ए और बी क्लास एम्प्लॉई हैं तो आपको क्रीमी लेयर में कंसीडर किया जाएगा। इसी टाइप से ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया था मोदी गवर्नमेंट ने। जो रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी के लिए उसको रिड्यूस कर दिया था 50% से 40%। जो 10% हैं वो जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको दे दिया गया था। और उसके लिए क्या कट ऑफ रखा गया था या यूँ कहीं क्या क्राइटेरिया रखा गया था, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। आपके पास टोटल एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। आपके पास टोटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। आपके पास शहर के अंदर एक प्लॉट या फ्लैट है 200 स्क्वायर फीट से कम का तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की, रिजर्वेशन इम्पैक्ट की कट ऑफ के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो अब हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तो बात कर नहीं सकते, यहाँ पे मैं एज ए रेफरेंस नीट यूजी का एग्जांपल ले लेता हूँ। दोस्तों नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ रहा है सेकेंड राउंड एमसीसी काउंसलिंग में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ओपन का ये कट ऑफ था 22,995, यानी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को जिसका लास्ट रैंक था 22,995 उसको सीट मिला था और उसके मार्क्स थे 655। ओबीसी में जो लास्ट रैंक जिस पे सीट मिला था ऑल इंडिया कैटेगरी में नीट यूजी में सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो था 23,358 और बच्चे के मार्क्स थे 655, यानी दोनों लगभग बराबर सही है। ईडब्ल्यूएस में 26,730 और बच्चे के मार्क्स थे 650, यहाँ पे थोड़ा फर्क दिख रहा है। एससी के अंदर लास्ट सीट जिस कैंडिडेट को मिला था उसका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 1,25,203 और बच्चे के मार्क्स थे 560। और एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक था 1,55,826 और बच्चे के मार्क्स थे 836। कई बार क्या होता है बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको लगता है कि उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा, समटाइम दे फील चीटेड। उनको लगता है कि यार मेरे जो मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी का बच्चा, मेरे जो मार्क्स हैं 650 हैं, मुझे तो कोई सीट नहीं मिल रही। लेकिन एसटी में जिसके मार्क्स 536 हैं उसको सीट मिल रही हैं। और पता चला जिसके मार्क्स 536 हैं एसटी में उसके पिताजी कोई अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके पास इनकम का सोर्स भी बहुत ज़्यादा है, वो गरीब भी नहीं है, बट फिर भी मेरे को तो मेडिकल कॉलेज मिल नहीं रहा लेकिन इसको मिल रहा है। तो ऐसा कई बार फीलिंग बच्चों के मन में आ जाता है। तो दोस्तों मुझे क्या लगता है इनके बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या होने चाहिए? पहली बात, जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो रिजर्वेशन है वो एज इट इज़ रहना चाहिए। रिजर्वेशन का प्रोविज़न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया, उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए किया था कि इन कास्ट का शोषण कई सालों से हुआ है, इसलिए इनको एक ऑप्शन दिया जाए आगे बढ़ने का। इसलिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी को अप्लाई किया गया और ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया कि हर 10 साल बाद इस पॉलिसी का वेरिफिकेशन होगा या इसका री-स्टडी होगा और उसके मुताबिक इसमें चेंजेस होंगे। बट कभी भी चेंजेस हो नहीं पाए, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा और धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन एक वोट बैंक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन जैसे है ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बट एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा हम कुछ चेंजेस के बारे में सोच सकते हैं, ताकि जो सहपाठी हैं, आपस में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके अंदर इस टाइप का कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए। जैसे कि सबसे पहली ऑप्शन, तो मैंने इसमें 3 ऑप्शन कंसीडर किए हैं, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। तो आपको बताना है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, आपको अपना व्यू इसमें
कमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, पहली बात तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, सेकंड ऑप्शन, कि हम जो क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली से फॉलो करें। कई बार क्या होता है, लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, उसके बावजूद भी वो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो यानी ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, बट फैमिली के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो देखा जाए तो सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनाया गया है। कई बार गांव के अंदर या शहरों के अंदर भी ऐसे करके, कैसे भी करके, आपको पता ही है कैसे करके, तो लोग गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और इस तरीके से जिसको असलियत में हक मिलना चाहिए था उसको हक ना मिल के उसका हक उसको मिल जाता है जिसको हक नहीं मिलना चाहिए था। मीन्स एक्चुअल में तो एक फैमिली बहुत एफ्लुएंट है, बहुत पैसा है फैमिली के पास, उसको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, बट फिर भी उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो ये किसके हक पे डाका डालने के बराबर हो गया? जिसको रियली में ज़रूरत थी रिजर्वेशन की, जिसका रियली में हक था, उसका हक छिन जाएगा और जिसका हक नहीं था उसको हक मिल जाएगा। यानी गवर्नमेंट को ऐसे चेक एंड बैलेंसेस अप्लाई करना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्ट रूल अब बनाने चाहिए सर्टिफिकेट इश्यू करने के रिगार्डिंग। यानी कोई भी गलत तरीके से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं बना सकता किसी भी हालत में, पहली बात। एक ऑप्शन ये है फोर्थ नंबर ऑप्शन, कि सब जातिगत जनगणना करवाई जाए, यानी पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में हो कास्ट बेस, और जो भी कास्ट है जितना उसका परसेंटेज है उसके हिसाब से उसका रिजर्वेशन फिक्स कर दिया जाए। मान लो जनरल कैटेगरी टोटल ओवरऑल इंडिया मिला के 35% आती हैं, तो 35% उसका हक फिक्स कर दिया जाए। इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी अगर मान लो 40% आती हैं तो उसका 40% हक फिक्स कर दिया जाए, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा, SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 2-2, 3-3 जनरेशन तक IAS या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बड़े हाई पोस्ट पे हैं, तो उनको तो मतलब ही नहीं बनता रिजर्वेशन का। तो एक्चुअली वो किसका हक ले रहे हैं? वो ऐसे SC ST का हक ले रहे हैं जो डाउन ट्रोडर हैं, या यूँ कहें जो बिलो लेवल हैं, जो बहुत गरीब हैं। तो एक्चुअली में ये देखने में आता है SC ST का हक मेनली उनको मिल जाता है जो पहले से एफ्लुएंट हैं, और जो रियली में इसके हकदार थे, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उनको तो हक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि वो इतना अवेयर ही नहीं है, उनके पास इतना एजुकेशन ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है SC ST के अंदर भी क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि SC ST के जो रियल हकदार हैं उन्हीं को हक मिले, जो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे उनको जनरल में कंसिडर किया जाए। और तीसरा ऑप्शन यह लगता है कि सारा जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है उसको अबोलिश कर दिया जाए और सिर्फ सरकार की ये ड्यूटी बनती है, सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोचिंग प्रोवाइड किया जाए। गरीब से गरीब बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि हर एक बच्चा ऊपर उठ सके और सारे बच्चे बराबर हो सकें और फिर इक्वल लेवल में वो compete कर सकें। तो दोस्तों, इन सारे ऑप्शन में से आपको क्या ऑप्शन लगता है तो कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ इस चीज़ को पर्सनली मत लीजिए या हेट कमेंट मत कीजिए, क्योंकि हमें इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।